Hello students, how are you? Welcome back to my YouTube channel Physics Insight. Today in this video, we are going to discuss some optical instruments. In this video, we will discuss different kinds of microscope and telescopes with their different adjustments. First, we are starting with simple microscope and we are taking its adjustment when the image is formed at least distance of distinct vision. अब सबने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा है, यूज भी करा होगा. हमने मैग्नीफाइंग ग्लास सबने देखा है. बच्चे, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो छोटी चीज़ों को बड़ा कर देता है. सो वी कॉल इट एज सिंपल माइक्रोस्कोप. अ नॉर्मल कन्वेक्स लेंस व्हेन इज यूज्ड इन सच अ वे दैट हम किसी ऑब्जेक्ट को लेंस की फोकल लेंथ में प्लेस करके उसकी इमेज देख रहे हैं. सो इट्स इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म. सो वी कॉल इट एज सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो इस तरह की एडजस्टमेंट को हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलेंगे. आपने मूवीज में भी देखा होगा, जो डिटेक्टिव्स होते हैं अपने एविडेंसेस को बड़ा करके देखते हैं एक लेंस की हेल्प से. सो दैट इज कॉल्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप. नाउ वी आर कंसर्न्ड विद द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप. अब जब भी हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, हम सबसे पहले एंगल्स इवैल्यूएट करेंगे. हमारी जो इमेज है वो आई के साथ कितना एंगल बना रही है, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है व्हेन इट इज लोकेटेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब उस डिस्टेंस पे जहाँ से ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है. अगर मैं डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को देखूं, वो ऑब्जेक्ट मेरी आई के साथ जो एंगल बना रहा है, तो जब हम इन दोनों एंगल्स को डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट आवर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ डिवाइस. अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, इट इज लोकेटेड इन सच अ वे दैट इट इज फॉर्मिंग द मैग्नीफाइड इमेज एट लोकेशन ए डबल डैश बी डबल डैश. यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर रहे हैं फ्रॉम लेंस. ओके, अब क्या है, ये जो इमेज बनी, ये मैंने पहले ही बोल दिया in my given case that image is formed at least distance of distinct vision. तो ये हमारे पास जो आई पे एंगल बना रही है, that is बीटा एंगल. ओके, अब अगर मैं इसी लोकेशन पे अपने ऑब्जेक्ट को रख लूँ, कौन सी लोकेशन पे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे. सपोज मैंने अपने ऑब्जेक्ट को रख लिया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के, जिसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज फॉर्मिंग एंगल अल्फा विद द आई when seen directly. okay, so this distance is d. तो अब देखो, माइक्रोस्कोप से हम जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं वो छोटे होते हैं. अब क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट छोटा और उसकी इमेज भी दूर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा और बीटा है वो स्मॉल होंगे. सो फॉर स्मॉल एंगल्स हम ये जो रेशो आएगी बच्चे बीटा अपॉन अल्फा की, उसको रिप्लेस कर देंगे tan बीटा अपॉन tan अल्फा से. अब देखो, हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, वन इज ए डबल डैश बी डबल डैश पी और एक ए बी पी. जो बड़ी ट्रायंगल एंगल बना रही है यहाँ पे बीटा, छोटी ट्रायंगल भी तो वही एंगल बना रही है ना, बीटा. सो tan बीटा चाहे बड़ी ट्रायंगल में से निकाल लो चाहे छोटी ट्रायंगल में से निकाल लो, tan बीटा विल बी सेम. सो इन ट्रायंगल ए बी पी tan बीटा इज गिवन बाय बी ए अपॉन ए पी. ये हमने लगा दिया. हमने जो ट्रायंगल बनाई थी फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये वाली, इसमें एंगल क्या बन रहा है आई के साथ? दिस एंगल इज फॉर्म्ड एज अल्फा. यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा था, तो दिस वाज माय ए बी. सो हम लिख सकते हैं ए बी बाई डी. सो वही मैंने यहाँ लिख दिया. अब देखो, ए बी और ए बी कैंसिल हो रहे हैं. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद डी अपॉन पी ए. अब जो डी अपॉन पी ए है, देखो ये जो पी ए है, दिस इज यू. ओके, और ये जो हमारे पास यहाँ पे हमने डी लिखा, इट इज एक्चुअली माइनस डी. वाई? बिकॉज एज पर साइन कन्वेंशन we are measuring distance from optical center and we are measuring it against the direction of light. So it will be minus d upon minus u. So this minus minus will cancel out, so we will be left with only d by u. Okay, so finally we are having here d by u. अब इस लेंस के लिए अगर मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊं, so it will be written as 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. Got it? अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ हम लिख सकते हैं प्लस एफ ई, और जो हमने u की वैल्यू ली दैट विल बी माइनस u, और इसका जो v है, v हमने क्या कंसीडर किया? माइनस डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. राइट, सो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे इन दिस फॉर्मूला एंड सी व्हाट वी आर गेटिंग. सो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज हेयर, वी आर गेटिंग 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई यू. इस पूरी इक्वेशन को मैं दोनों तरफ से d के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे d बाई यू की वैल्यू चाहिए यहाँ पे. इस d बाई यू की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये पूरी कैलकुलेशन करी है.
तो डी बाई यू मेरे पास तभी बनेगा अगर मैं दोनों साइड पे डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब डी से मल्टीप्लाई किया तो आई हैव गॉट माई डी बाई यू, ये डी डी कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ बना डी बाई एफ इजिकल्स टू -1 प्लस डी बाई यू। अब डी बाई यू की वैल्यू क्या थी, कैपिटल एम, और यू कैन से योर मैग्नीफाइंग पावर केम आउट टू बी 1 प्लस डी बाई एफ। ओके, अगर तुम्हें मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे लेंस की बढ़ानी है तो तुम्हें उसकी फोकल लेंथ को रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, मतलब लेंस लेना पड़ेगा कम फोकल लेंथ का अगर तुम्हें उसकी मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाना है। सो दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट माई सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ कहाँ होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया डिटेक्टिव इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो वॉच मेकर्स होते हैं या वॉच रिपेयरर्स होते हैं या ज्वेलर्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर वो जो वॉच होती है हमारे पास एनालॉग वॉच बहुत छोटी होती है, उसके अंदर कोई भी हमें रिपेयरिंग करनी है, यू कैन इमेजिन उसके अंदर स्क्रूज कितने छोटे छोटे होंगे। तो उन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप और यू कैन से सिंपल कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसी बुक है जहाँ पे लेटर्स बहुत छोटे प्रिंट है तो उनको रीड करने में भी ये हेल्प करेगा। मोरोवर जो हमारे पास लैब में वर्नियर स्केल होता है, स्क्रू गेज के ऊपर स्केल होता है, तो उन स्केल्स के ऊपर से भी हमें रीडिंग नोट डाउन करने में आसानी होती है व्हेन वी यूज दिस कन्वेक्स लेंस। ओके, तो अब हम इसकी दूसरी एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, you can see here we are having simple microscope. The case is when object is located on focal length, that is f, and image is formed at infinity. So here we will get angle beta. My image is formed at infinity, so my image will give me angle beta here. So let this be object AB. Okay, moreover if we take this object to least distance of distinct vision, so here is my eye, on this way here is my eye, and here is my alpha angle. So again what we will do, we will write magnification as beta by alpha as per the definition. Then beta and alpha are small, क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम छोटी चीज़ें देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज भी दूर बन रही है, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा छोटे होंगे। सो वी आर रिप्लेसिंग दैम विद देयर टेंजेंट्स। नाउ tan बीटा कैन बी रिटन एज AB upon f, and tan alpha, here we will use -f because we are taking as per the sign convention the focus of left side, as ray is going from left to right and we are coming from right to left. So here u will be equal to -f, that's why we are writing here as -f. And moreover, or you can say now your tan alpha, you can write it as AB upon -d. So when AB cancels out, so you will be left with here d by f. Okay, अब मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ किया है, दैट डायरेक्ट यहाँ पे AO और डिस्टेंस बिटवीन A और I के बीच में विद साइन कन्वेंशन सब्स्टिट्यूशन कर दी है। आप एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, लाइक दिस tan बीटा इज AB by AO, और यू कैन से दैट AB अपॉन -d, तो वो आप कर सकते हैं, देयर इज नो confusion. Okay, so your magnification will be equal to d upon f. Again अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाना है तो आप फोकल लेंथ को रिड्यूस करेंगे। Got it? Any confusion in this? अभी हम चल रहे हैं नेक्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने जो लेंस यूज़ करा था वो सिंगल था। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर आपने कभी लैब में देखा हो या कहीं देखा हो तो आपने देखा होगा कि ऐसी कोई ट्यूब होती है जो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो नीचे जाके एक छोटा सा लेंस होता है और उसके नीचे हम किसी ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं। तो ऊपर का जो लेंस होता है जो हमने आई के पास रखा होता है वो बिग होता है एज कम्पेयर टू द लेंस विच वी आर प्लेसिंग एट द बॉटम। जो लेंस हमने ऑब्जेक्ट के पास रखा है उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और जो लेंस हमारी आई के पास है उसको हम आई पीस बोलेंगे। सो यहाँ पे क्या है, हम जो ऑब्जेक्ट है उसको इस तरह से प्लेस करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके FO2F में ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इसकी रियल इमेज बनेगी ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, राइट। ये दोनों जो लेंसेज हैं बच्चे वो ट्यूब के अंदर फिक्स हैं, तो ट्यूब के अंदर कहीं एक रियल इमेज बन रही होगी, ठीक है, जो हम इंडिकेट कर रहे हैं A', B'। हमने जो दूसरा आई पीस यहाँ पे लोकेट करा है उसको हमने इस तरह से एडजस्ट कर रखा है कि हमारा जो फोकस है आई पीस का दैट इज लाइंग इन सच अ वे दैट जो ऑब्जेक्टिव की इमेज है
वो फोकस ऑफ आई पीस और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस के इन बिटवीन लाई करे। अब क्या होगा, इस आई पीस के लिए ये एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा और इस ऑब्जेक्ट की, जैसे हम नॉर्मली इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो एक रे हम फोकस में से निकाल देते हैं, एक ऑप्टिकल सेंटर में से, तो ये दोनों रेज कहाँ मीट करती हैं, दोनों रेज लेंस की बैक साइड पे कहीं मीट करती हैं और हमें फाइनल इमेज देती हैं यहाँ पे। तो अब मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम वही फॉर्मूला लगाते हैं फिर से, दैट इज बीटा बाय अल्फा। ओके, बीटा इज माय एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज विद द आई। तो इस तरफ हमारी आई लोकेटेड है, यहाँ से हम देख रहे हैं। सो अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन लोकेटेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ए बी को उठा के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रख रहे हैं, तो वो आई के साथ, अगर मैं उसको डायरेक्टली देख रहा हूँ तो वो आई के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। ओके, सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे शो करने की कोशिश करी है, वाई सो, क्योंकि मेरी इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो उसी डिस्टेंस डी पे मैंने अपना यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है सो दैट इट इज फॉर्मिंग एंगल अल्फा विद द आई। अल्फा इज फॉर्म्ड हेयर। ओके, तो अब फिर से वही उसी तरह से दो ट्राइंगल्स लेते हैं। अब देखो मेरे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, एक ए डबल डैश बी डबल डैश और पी, और दूसरी है ए डैश बी डैश पी। दोनों मेरे पास एंगल बना रही हैं बीटा हेयर। ठीक है, तो चाहे मैं इस ट्राइंगल से टैन बीटा लूँ चाहे इससे लूँ, वैल्यू तो सेम आने वाली है। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ यहाँ पे ए डबल डैश बी डबल डैश पी। अब इसकी जो टैन बीटा की वैल्यू आएगी दैट विल बी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश पी, और टैन अल्फा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, वही टैन अल्फा की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे। देखो टैन अल्फा मैंने किससे इंडिकेट किया, ये एक ट्राइंगल लिया है मैंने, ए डबल डैश ए ट्रिपल डैश, और वो पी के साथ एंगल बना रही है अल्फा, और ये जो ए बी की लेंथ है वो ए डबल डैश ए ट्रिपल डैश के इक्वल है। क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने इसको नेम अलग से कर दिया। ओके, सो इट विल बी ए डबल डैश अपॉन ए डबल डैश ए ट्रिपल डैश डिवाइड बाय फिर से ए डबल डैश पी ओ। अब जब मैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये जो ए डबल डैश पी है मेरे पास, ये तो डी के इक्वल हो गया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मैंने पहले ही लिखा था। ओके, सो अब मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ और मेरे पास ये बन जाती है ए डबल डैश बी डबल डैश बाई डी इंटू डी बाय ए डबल डैश ए ट्रिपल डैश। ओके, अब देखो ये जो ए डबल डैश और ए ट्रिपल डैश है ये ए बी के इक्वल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की लेंथ थोड़ी ना एक्चुअली वेरी करेगी, उसको जहाँ मर्जी प्लेस कर लो, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो तो वही रहने वाली है। तो ये जो हमने लिखा है ए डबल डैश ए ट्रिपल डैश, तो इसको हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट है भाई। ठीक है, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच गया ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। इसके साथ मैंने ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्लियर, सो दैट इन ऑर्डर टू गेट मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ बोथ द लेंसेज। ओके, सो ये देखो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये एक तरह से आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे ए डबल डैश बी डैश पे। तो बच्चे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज हमारे पास है, तो अगर हम लिख दें हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो मेरे पास ये मैग्निफिकेशन बन जाएगी आई पीस की। सो हियर आई हैव रिटन एम ई, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। सिमिलर इज द फॉर द केस हियर ए डैश बी डैश is the image for objective lens and AB is the height of object. So size of image to the size of object is magnification of objective. So here we have written instead of writing this as MO. Okay, अब clearly देखो ध्यान से, जो हमारे पास ये आई पीस है, जैसा कि हमने लास्ट एक्सप्रेशन में गया था सिंपल माइक्रोस्कोप में, ये जो हमारे पास आई पीस है, यहाँ पे आई पीस जो है एक्टिंग एज सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसकी इमेज कहाँ बन रही है, whose image is formed at least distance of distinct vision, that is D. सो बच्चे इसका मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में निकाला था, दैट इज 1 + d/fe।
ओके, सो आई पीस का तो मैग्नीफिकेशन हमें पता चल गया है यहाँ से, तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इज माई टी बाई एफ पी। तो अब जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है उसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज माइनस वी बाई यू, तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जब हम इस एम ओ और एम ई को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो हेयर आई एम गेटिंग माई फाइनल मैग्नीफिकेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एनी कन्फ्यूजन इन दिस। चलिए अब एक इसमें चीज़ मैं और अप्लाई करता हूँ। अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये ए बी, ये फोकस के बहुत पास पड़ा है, मतलब इसको मैं फोकस के पास ले आता हूँ, तो इधर से इमेज भी तो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये पीछे चली जाएगी, और ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा यू ओ था वो हमने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर दिया एफ ओ के, तो हमारा जो वी ऑब्जेक्ट आएगा वो कहाँ बनेगा, वो लेंस के पास बनेगी ना बिल्कुल। तो जो हमारा वी ओ है बेटा, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ हमने क्या लिखी है बच्चे, ट्यूब लेंथ इज द लेंथ बिटवीन बोथ द लेंसेज। ओके, सो दिस इज नेम्ड एज ट्यूब लेंथ, so you can write this VO to be L. So this is your final expression in terms of tube length. I hope this is also clear to you. अब हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का दूसरा केस आ जाता है, when image is formed at infinity. So इसमें भी हम वैसे ही करेंगे. So my magnifying power can be written as beta by alpha. So beta is the angle made by image with the eye, and this alpha is the angle made by the object with the eye when located at least distance of distinct vision. Now as per the definition, ये मेरी इमेज है, तो ये आई के साथ एंगल बना रही है बीटा, ओके, जो इन्फिनिटी पे बन रही है इमेज, तो वो मेरी आई के साथ एंगल बना रही है बीटा। अब देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखूँ, वो आई के साथ एंगल क्या बनाएगा, वो आई के साथ एंगल बनाएगा अल्फ़ा, ये मैंने बना के दिखाया है इधर, और दिस इज़ माई डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये आ गया हमारा ए बी ऑब्जेक्ट। सो हेयर क्योंकि अल्फ़ा बीटा स्मॉल है, सो हम इसको लिख सकते हैं tan बीटा बाई tan अल्फ़ा। सो tan बीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस a dash b dash e triangle also, so you can write it as a dash b dash upon b dash e upon, now tan alpha can be written as ab upon minus d, or here if you will substitute these values, so you will write this as a dash b dash upon b dash e. So this b dash e will be minus f, so it is minus f into, here is d minus d upon a b. अब देखो a dash b dash upon a b, ये क्या है, a dash b dash है इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे आई पीस है। सो ये क्या होगा देखो, अब यहाँ पर जो हमने लिखा a dash b dash, दिस इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव। तो साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज गिवन बाय व्हाट, दिस इज गिवन बाय मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड हियर वी कैन राइट एज d by f। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट कैन बी रिटन एज VO by minus UO into d by f, or you can say that minus VO by UO into d by f e is your magnification, or you can say that magnifying power for a compound microscope when image is formed at infinity. तो अब हम चल पड़े अगले टॉपिक पे, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप्स जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, वन इज रिफ्लेक्टिंग टाइप एंड वन इज रिफ्रैक्टिंग टाइप। पहले मैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स के बारे में कुछ बताऊंगा और फिर हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स के बारे में करेंगे। टेलीस्कोप का मेन काम है क्या, कोई भी चीज़ जो काफ़ी दूर है और छोटी है तो उसको पास में बड़ा करके देख सकते हैं, दैट इज़ द मेन यूज़ ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, जैसे हम अर्थ पे बैठे हुए स्टार्स या फिर प्लैनेट्स, ऐसी चीज़ों को देखते रहते हैं, तो सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी ओनली विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप्स। जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप किया, बिल्कुल उसी तरह से
हम इसकी भी मैग्नीफाइंग पावर आपको निकाल के बताएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव छोटा होता है और आईपीस बड़ा होता है, इसमें रिवर्स होता है। जिस ट्यूब से आप देखते हैं आपके आई के पास वाला जो लेंस है वो छोटा होता है और जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस होता है वो बड़ा होता है। आप यहाँ से देखते हो, सो दिस लेंस इज आई पीस, ओके। यहाँ से हम देखते हैं और ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होता है वो बड़ा होता है। अब क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर पड़ा है तो उससे एक प्लेन वेव फ्रंट आएगा, मतलब प्लेन पैरेलल रेज आएंगी एंड दे ट्राई टू मीट एट सम पॉइंट। कहाँ मीट करेंगी? वो ऑब्वियस ही बात है, फोकस पे मीट करेंगी। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस यहाँ है, ठीक है। सो यहाँ वो एक रियल इमेज बना रही हैं। अब हमने जो आई पीस रखा है उसको हमने इस तरह से लोकेट करा है, जो इमेज है हमारा ऑब्जेक्टिव का वो आई पीस की फोकल लेंथ में ही कहीं बने। नाउ दिस इज माय ऑब्जेक्ट। अब इसका जो वर्चुअल इमेज है वो कुछ ए बी इस तरह से बन रहा है, ठीक है। दिस इज माय फाइनल इमेज। अब फिर से वही बात, अब हम मैग्नीफिकेशन की अगर बात करें तो मैग्नीफिकेशन को हम फिर से वही बोलेंगे, द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज विद द आई टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट विद द आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है अल्फा, जो ऑब्जेक्ट बना रहा है आई के साथ, ओके। तो नाउ दिस एंगल इज ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ओके। लेट दिस बी ऑल्सो अल्फा। तो अब हम वैसे ही tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल tan बीटा, अब tan बीटा लगाने के लिए मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, वन इज ए बी पी ई एंड एफ ओ आई पी ई। तो चलिए फिर लगाते हैं इस छोटे वाली ट्राइंगल में। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने लगा दिया एफ ओ आई बाय एफ ओ पी ई। सो दिस इज माई tan बीटा। और अब tan अल्फा के लिए हम ये ट्राइंगल यूज़ करते हैं एफ आई पी ओ। सो दिस इज माई परपेंडिकुलर एंड दिस इज माई बेस, अगेन एफ ओ आई बाय पी ओ एफ ओ, ये लगा दिया। अब देखो एफ ओ आई दे विल कैंसल आउट, तो बच्चे बचेगा क्या? पी ओ एफ ओ अपॉन पी ई एफ ओ, ये बच गया हमारे पास। अब पी ओ एफ ओ क्या है? दिस पी ओ एफ ओ, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ your objective. So focal length is positive here because the direction of light is from left to right and also we are measuring the distance from left to right. So that's why here we take plus FO. And for PEFO, this is minus UE because object is placed for UE here, eyepiece. So that's it. अब हम FO by UE की वैल्यू निकालने चले हैं. Now we are applying length equation for the eyepiece. So 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by F. अब आई पीस की फोकल लेंथ है FE, ठीक है। U की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है माइनस UE, ठीक है, फॉर आई पीस। नाउ वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इमेज का डिस्टेंस तुम कहाँ से निकाल रहे हो? तुम यहाँ से निकाल रहे हो PE से। किस तरफ जा रहे हो? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बट रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो यू आर मेजरिंग डिस्टेंस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, सो दिस D taken will be -1. So here we are taking it negative. So now we are evaluating 1 by UE, so it came out to be 1 by FE plus 1 by D. अब क्या करेंगे? अब दोनों साइड पे मैं FO को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। So what it will be? FO by UE FO by FE प्लस 1 by D। अब हम इसमें से इसकी वैल्यू तो M आ ही गई डायरेक्ट यहाँ से, माइनस M, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं? FO by FE को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी तो FO आएगा ना, ऊपर से तो FO डायरेक्ट कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस। अब इसमें से आप सोचेंगे कि FE कैसे कॉमन ले? हम यहाँ पे FE से मल्टीप्लाई और FE से डिवाइड अगर करते हैं तो बच्चे FO FE अगर कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा? FE बाई D, और इस माइनस को इस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। एनी कन्फ्यूजन इन दिस? वी रीच टिल हेयर। अब सिंपल है, अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन पावर बड़ी चाहिए तो तुम्हें आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो छोटी चाहिए और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बड़ी चाहिए। क्लियर? द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी ग्रेटर
and the focal length of eyepiece should be less in order to attain maximum magnification. ठीक है, अगर अब यहाँ पे ट्यूब लेंथ की बात करें तो यहाँ पे ट्यूब लेंथ कैसी रहेगी, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, FO है बच्चे. अब यहाँ से लेके लेंस तक का गैप क्या है, दिस इज UE. तो अगर आप FO में UE मैग्नीट्यूड ऑफ UE ऐड करते हो तो आपको ट्यूब लेंथ मिल जाएगी कि आपको कितनी लेंथ रखनी है ट्यूब की. गॉट इट. While the fabrication of astronomical telescope, this thing is used to evaluate the tube length. अब चलते हैं इसके नेक्स्ट केस के ऊपर, when image is formed at infinity. अब देखो यहाँ पे फिर से वही चीज़, यहाँ तक इसकी वर्किंग सेम है बिल्कुल, कि ऑब्जेक्टिव के फोकस पे इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड. अब उसके बाद क्या होगा, जो आई पीस है उसको हमने इस तरह से सेट किया कि आई पीस का जो फोकस है दैट इज लाइंग ऑन द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव. तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे. नाउ अगेन फॉर इवेल्युएटिंग मैग्निफिकेशन वी यूज द फॉर्मूला बीटा बाय अल्फा. सो बीटा इज द एंगल मेड बाय फाइनल इमेज विद द आई, सो दिस इज द एंगल. अब उसके बाद क्या होगा, फिर हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, ऑब्जेक्ट इज मेकिंग एंगल अल्फा. Again we use tan alpha or tan beta here. So while evaluating tan beta, we use this triangle FEIPE. So FEI is your perpendicular and this is your base for tan beta. Now this is for tan alpha. FEI and FEPO. FEI will be cancelled out. So you will be only left with, that is POFE upon PEFE. ये आपके पास बच जाएगा आफ्टर कैंसलिंग. नाउ चेक व्हाट इज POFE. दिस POFE इज व्हाट, दिस इज FO. एज FE and FO overlaps, so it will be plus FO. So here I have substituted plus FO. ठीक है, यहाँ पे हमने plus FO लगा दिया है इसकी जगह पे. नाउ PEFE, this PEFE, this is acting as U which is equal to minus FE. तो हमने उसकी जगह पे माइनस FE सब्सटीट्यूट कर दिया है. हेयर वी विल राइट माइनस FE, और इन द एंड आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट वी आर गेटिंग माइनस FO बाय FE. सो दिस इज योर मैग्निफिकेशन. अब अगर इसकी तुमने ट्यूब लेंथ निकालनी हो, सो हाउ यू विल गेट द ट्यूब लेंथ. यहाँ PO से लेके FO तक की लेंथ है प्लस FO. अब उसके बाद FO से लेके फिर आई पीस तक की लेंथ है FE. तो FO प्लस FE विल बी द ट्यूब लेंथ. तो ये तो थे हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप. अब हम चलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स के ऊपर. सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटोनियन टेलीस्कोप की. अब न्यूटोनियन टेलीस्कोप को हम कैसे बनाते हैं, इसमें मैं 3 चीज़ें यूज़ करता हूँ. वन इज कनकेव मिरर, वन इज प्लेन मिरर एंड वन इज आई पीस. जब मेरे पास पैरेलल रेज आ रही हैं फ्रॉम सम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू दिस कनकेव मिरर के फोकस पे मीट करनी चाहिए, राइट. बट मैं क्या करता हूँ, रेस के बीच में एक प्लेन मिरर लगा देता हूँ एट एन एंगल 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कनकेव मिरर. अब क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब रेज मीट करेंगी तो वो कोई फाइनल इमेज तुम्हें यहाँ कहीं देंगी. ओके, सो फाइनल इमेज दे विल फॉर्म हेयर. अब जो मैंने आई पीस लिया है उसको इस तरह से लिया है कि जो आई पीस का फोकस है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लिया है एक, उस कन्वेक्स लेंस का फोकस इस इमेज के साथ ओवरलैप कर रहा है. सो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा हो तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे. सो इट इज़ फॉर्मिंग इमेज एट इन्फिनिटी. और हमने अभी अभी केस किया कि ऐसा टेलीस्कोप जिसकी इमेज इन्फिनिटी पे बने उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है बच्चे, FO बाय FE. सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज गिवन बाय FO बाय FE. अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं लगाया, बट यहाँ पे बच्चे ऑब्जेक्टिव क्या है, हियर ऑब्जेक्टिव इज योर कनकेव मिरर. योर कनकेव मिरर इज फेसिंग योर ऑब्जेक्ट, सो कनकेव मिरर इज योर ऑब्जेक्टिव. सो दिस इज द केस व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. अगर इमेज बने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, फिर हम मैग्निफिकेशन कैसे लिखेंगे, अगेन द फॉर्मूला विल रिमेन सेम, दैट इज FO बाय FE 1 प्लस FE बाय D, like this. Now we are proceeding to serene reflecting type telescope. So this is serene reflecting type telescope. Let's begin with this. Now see how it works.
here your objective is this paraboloidal concave mirror, and a convex mirror is placed in such a way that the focus of concave, this paraboloidal concave mirror, and the focus of this convex mirror, they both are overlapping with each other. Now when the rays from object falls on this paraboloidal mirror, it tries to converge at the focus, but in the path convex mirror is there. तो convex mirror क्या करेगा बच्चे, उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा इस तरफ. सो कन्वेक्स मिरर उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा इधर, और जहां पे ये रेज मीट करेंगी वहां इमेज बनेगी. लेट दिस इमेज इज फॉर्मिंग एट हेयर. अब ये जो हमने आई पीस लगाया हुआ है, आई पीस इज योर कन्वेक्स लेंस, इट इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट ये जो इमेज है आई पीस के फोकस के ऊपर बन रही है. फिर जो फाइनल इमेज बनेगी दैट विल बी एट इन्फिनिटी. अगेन द मैग्नीफाइंग पावर विल बी FO by FE. अगर ये इमेज आपके आई पीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं बन रही है, इन दैट केस योर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन विल बी द सेम, दैट इज FO by FE 1 plus D by FE. So this is how your reflecting telescopes work. Okay, so that's all for today, students. See you again in next video. God bless you all.